राधे राधे, हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी, जिसको पवित्रा एकादशी भी बोलते हैं, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी और पवित्रा एकादशी 23 तारीख और 24 तारीख दोनों दिन की बनाई जा रही है। बेसिकली मुझसे पूछो तो मैं व्रत कब रखूंगी, मैं दोनों दिन का व्रत रखूंगी। मैं 23 तारीख को सुबह सुबह संकल्प ले लूंगी, उसके बाद मैं 24 तारीख का भी व्रत रखूंगी। लेकिन अगर आपके शरीर में 2 दिन तक व्रत रखने का सामर्थ्य नहीं है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप 24 तारीख का व्रत रखें, क्योंकि 24 तारीख को महाद्वादशी का संयोग है। उसमें आपको एकादशी के व्रत रखने का पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही के साथ सावन के सोमवार का व्रत रखने का भी पुण्य मिल जाएगा। और महाद्वादशी तो है ही है। कहते हैं महाद्वादशी का व्रत रखने से हमें 1000 एकादशी के व्रत रखने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। आपके यहाँ पे एकादशी कब है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज मैं जानूंगी, आपको बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी और पवित्रा एकादशी की पूजा विधि सिंपल सी क्या होती है, भगवान का प्रिय भोग क्या है। और इसको ना पवित्रा एकादशी भी बोला जाता है, क्योंकि इस एकादशी पर एक धागा भगवान को समर्पित किया जाता है। जब वो धागा हम भगवान को समर्पित करते हैं उसको पवित्र धागा बोला जाता है, इसलिए इस एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी भी बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब होली अष्टमी का व्रत होता है तो कुछ महिलाएं गले में एक धागा डालती हैं। जितने साल वो व्रत रखती हैं उसमें कुछ मोती बढ़ाती जाती हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्याही माता की माला जो होती है समथिंग। वैसे ही पवित्रा एकादशी का जो व्रत होता है उसमें हम जितनी हमारी संतान होती है उतनी गांठें लगाकर भगवान को एक माला समर्पित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बेटी है तो मैं एक कलावा लूँगी, उसमें एक गांठ लगाकर जो एक माला नुमा बना लूँगी कलावे टाइप की, और वो भगवान को समर्पित कर दूँगी, जिसको कहते हैं कि पवित्रा समर्पित करना। ठीक है, अब मैं सुबह सुबह से पूजा विधि बताती हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले उठना है, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है। उसके बाद पीले रंग के स्वस्थ वस्त्र पहने हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बर धारी बोला जाता है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र आप लोग पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप पूजा के लिए संकल्प ले लीजिए। पूजा के लिए तो यहाँ पर दोनों दिन की वीडियो व्रत का संकल्प बता रही हूँ। आप अगर कोई भी व्रत रखें तो उसके हिसाब से संकल्प ले सकते हैं। वैसे तो एकादशी के व्रत में मैं चावल का उपयोग नहीं कराती हूँ और संकल्प में भी चावल का उपयोग नहीं करूँगी, लेकिन भगवान पर चावल समर्पित इस दिन होता है। जैसे कि भोले बाबा पर सावन का महीना चल रहा है, सोमवार वाले दिन एकादशी आ गई, तो क्या चावल समर्पित होगा? हाँ, डेफिनेटली होगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। चावल का उपयोग हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन अगर हम पशु पक्षियों को दे सकते हैं, भगवान पे समर्पित कर सकते हैं, तो कोई दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, संकल्प के लिए मैं सुपारी का उपयोग करूंगी, 1 या 2 का सिक्का का उपयोग करूंगी और बोलूंगी ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं 2 दिन तक 48 घंटे तक करूँगी, अर्थात 23 और 24 तारीख तक करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने व्रत का पालन करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। और जो भी सुपारी है ये मैं किसी भी, पहले तो भगवान के पास रख दूंगी, फिर मैं ये सुपारी किसी भी पौधे इत्यादि में डाल दूंगी। पौधे इत्यादि में डालने के बाद जो सिक्का है उसमें 1-2 रुपये और भी बढ़ाकर, कुछ पैसे और बढ़ाकर किसी गरीब को मैं द्वादशी वाले दिन दान कर दूंगी। संकल्प लेने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की एक छोटी सी आरती की एक पुस्तक आती है, जिसमें भगवान की सभी एकादशी की कथाएं होती हैं। तो मैंने अपनी एकादशी की कथा पढ़ी, पुत्रदा एकादशी की कथा मैंने पढ़ी, और उसके बाद फिर मैंने भगवान को उनका प्रिय भोग लगा दिया। कहते हैं पुत्रदा एकादशी अथवा पवित्रा एकादशी पे भगवान को सिंगाड़े का भोग लगाना चाहिए। अब इस टाइम पे ना सिंगाड़ा कहीं से अवेलेबल होता नहीं है, तो सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाकर भोग लगाया जाता है, या फिर अगर आप दुकान पे जाओगे ना तो आपको ना कच्चे सिंगाड़े भी मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो उसका भी भोग लगाकर आप भगवान को लगा सकते हैं। याद रखिए, सिंगाड़े का सेवन हम लोग व्रत में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप सिंगाड़े का सेवन नहीं करोगे, अन्यथा आप सिंगाड़े का सेवन व्रत में किया जा सकता है। कहते हैं पुत्रदा पवित्रा एकादशी पर सिंगाड़े का भोग लगाने से आपको कीट पतंगों की योनि से मुक्ति मिल जाती है। मतलब 84 लाख योनियों में आपकी कोई भी योनि गई, लेकिन आपको कीट पतंग की योनि नहीं मिलेगी। तो सिंगाड़े के आटे का भोग लगा सकते हो, सिंगाड़े का भोग लगा सकते हो। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। 1-2 चीज़ें और भी ध्यान रखिए। आरती कीजिए, सोमवार वाले दिन भी एकादशी पड़ रही है तो आरती करने के बाद शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिए। वैसे भी अगर आपका सोमवार का व्रत है तब भी आपको शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी पड़ेगी। उसमें जल समर्पित कीजिए, भस्म समर्पित कीजिए। जैसे श्री हरि विष्णु को चंदन का तिलक लगाया जाता है, वैसे ही भगवान शिव को
भस्म समर्पित की जाती है, ठीक है ना। भगवान शिव का पसंदीदा भस्म ही होती है। तो आप फिर तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, तुलसी माता में जल समर्पित होगा। अगर रविवार वाले दिन व्रत रख रहे हो अर्थात 23 तारीख को व्रत रख रहे हो तो आप जल समर्पित नहीं करोगे, लेकिन अगर आप रविवार वाले दिन व्रत ना रखकर सोमवार को 24 तारीख को व्रत कर रहे हो तो आप डेफिनेटली जल समर्पित कर सकते हैं। कहते हैं तुलसी में जल समर्पित जरूर कीजिए, तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और वहीं पे तुलसी माता के पास बैठ के भगवान के मंत्रों का जाप करना है। पूरे दिन में फिर समय लगे ना लगे, इसलिए तुलसी माता के पास बैठकर ही मंत्रों का जाप कर लीजिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि आपको नहीं करनी होती है। 23 तारीख को जब आपने एक बार संकल्प ले लिया ना तो आपको 24 तारीख को दोबारा संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने 23 तारीख को एक बार संकल्प ले लिया, फिर आपको 24 तारीख को दोबारा संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक दो चीज़ों का ध्यान और रखिएगा कि ये जो एकादशी है ये विशेष एकादशी है, इसको पवित्रा एकादशी भी बोला जाता है। तो इसमें एक कलावा जरूर लीजिएगा। आपके जितने भी बच्चे हैं उतनी आपको गांठ आप लगा दीजिएगा। कलावे को हाथ में रखकर अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। उसके तत्पश्चात आप इस कलावे को भगवान को धारण करा दीजिएगा। इस एकादशी में पवित्र भगवान को, विष्णु को भी धारण करा सकते हैं, भगवान शिव को भी धारण करा सकते हैं। वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि वो आप कलावा किसी को धारण करा, मतलब किसी को भी धारण करा सकते हैं। कहते हैं हमारे बच्चों पर कितनी भी ज़्यादा आधी व्याधि आ रही होती है तो उससे उसको फ़ायदा मिलता है। तो आप ये ज़रूर और ज़रूर धारण कराइए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। उसके बाद 23 तारीख को ही सुबह सुबह एक अखंड ज्योत जला दीजिएगा। वो अखंड ज्योत कुछ इस हिसाब से जलाइएगा कि वो 25 तारीख को शांत हो, क्योंकि 24 तारीख को भी एकादशी है और 25 तारीख को शांत हो। अब कोई लोग मेरी वीडियो बस केवल इसीलिए देखते हैं, दीदी हमें ये बता दो चावल कौन से दिन नहीं खाने हैं। तो चावल आपको महाराज 23 तारीख को नहीं खाने। 23 तारीख को जो एकादशी है उसमें आपको चावल का उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान अवश्य देना है। याद रखिए इम्पॉर्टेंट एकादशी है। इस एकादशी पर जितनी ज़्यादा हो सके पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। बच्चों को पूजा जरूर कराइएगा। पूजा का जो तिलक होता है इस एकादशी पे पहले वो तिलक भगवान को लगाकर बच्चों को जरूर लगाइएगा। संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है और संतान की दीर्घ आयु के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। आप ये व्रत कौन से दिन रख रहे हो, 23 तारीख को या 24 तारीख को, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं 23 तारीख को और 24 तारीख को दोनों दिन ये व्रत रख रही हूँ। लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप 24 तारीख को रखो। बाकी आप जिस संप्रदाय को मानते हो जिस भी मंदिर को मानते हो उसके हिसाब से आप व्रत रख सकते हो। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप हमसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के
असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।